काले चने, काले मसूर, बकरे की सरियां, खून और हड्डियां, जरा सोचिए इन चीजों का कब्रिस्तान से कोई ताल्लुक है? ये सब जानते हैं कि ऐसे शख्स से जो कब्रिस्तान ही में रहता है वो ऐसे खौफनाक और दिलहा देने वाले मनाजिर कई बार देख चुका है। आप देख सकते हैं कि अभी आपके सामने एक कुत्ता आया है, उस तरफ से दीवार छोटी है कब्रिस्तान की, जिस वजह से वो फलांग के इधर आया है। बकरे की सिरियाँ और इन्हें कोई भी नहीं खाता। इसी तरह पड़ी पड़ी गल सड़ जाती हैं और बदबू आती है, और जो यहाँ पे लोग आते हैं उनको तंगी महसूस होती है, मुश्किल होती है हमें। तो लोगों को परहेज़ करना चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि कितना गंद पड़ा हुआ है, जहाँ पे हमारा आखिरी दुनियावी मुकाम है। तो लोग बाज नहीं आते, ऊपर से फेंक देते हैं। तो उन्हें चाहिए कि कब्रिस्तान का एहतराम करें। हम सबका फ़र्ज़ है कि हम इसका एहतराम करें। लोगों को चाहिए कि इस तरह ना किया जाए, बल्कि अगर किसी को सदका खैरात देनी है तो वो किसी गरीब को दे दें, मुस्तहिक को दे दें। जब हम ऊपर से गुज़रते हैं तो सर दर्द शुरू होना हो जाता है, क्योंकि उस पर उन्होंने बहुत सारे जो है काला इल्म भी कोई करवा के फेंकते हैं कब्रिस्तानों में। इन बुज़ुर्ग का नाम था हज़रत सुल्तान महमूद अशुफ्ता रहमतुल्लाह अलैह। हमने इन बाबा जी को, हज़रत सुल्तान महमूद अशुफ्ता साहब को देखा है। ये मज़ार 1995 में बुज़ुर्ग की डेथ हुई थी। उस वक्त मेरे वालिद साहब हयात थे, उन्होंने इनको अपने हाथों से दफनाया था। वो भी हमें बताया करते थे कि ये अल्लाह के वली हैं, जब आओ यहाँ पे दुआ किया करो। ये अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा इंसान थे। इनका एक दो वाक़यात जो हमने अपनी ज़िंदगी में देखे, और उस वक्त मेरे वालिद साहब भी हयात थे, करीब आज से 5 साल पहले की बात है। कि इन बुज़ुर्गों की जो सबसे बड़ी समझ लें एक अल्लाह की तरफ से मेहरबानी थी उस आदमी पे। वो आदमी हमारे गांव है यहाँ पे जीवनहाना, उसके कोने पे एक काका है, काका होटल वाला, उसके पास काम करता है, रोटियां लगाता था। उसका नाम ज़फ़र था। वो यहाँ पे आया अचानक एक दिन, तो उसने आके ना दुआ की यहाँ पे। उसकी दुकानें हैं गुजरात में, बदमाशों ने कब्ज़ा किया हुआ था और वो छोड़ नहीं रहे थे। दुआ करके वो आदमी चला गया। वो शख्स, बुज़ुर्ग उनकी ख्वाब में आए और उन्हें कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी वो दुकानें छुड़ा दूं तो क्या तुम मज़ार तमीर करोगे? तो उस वक्त उसने कहा कि जो मुझसे हो सका मैं करूंगा। अल्लाह की करम नवाजी देखें कि वो बदमाश खुद इनको रजिस्ट्रियाँ उनकी वापस करके वो जगह उन्हें दे गए, और कहते हैं कि यार हमसे गलती हुई है, हमें माफ़ कर दो, ये जगह तुम्हारी है, तुम रख लो। तो ये बुज़ुर्गों की बहुत बड़ी करामात थी। तो वो फिर आके इनसे यहाँ पे दोबारा आया, आके उसने यहाँ पे ख़त्म में शामिल हुआ, जो कुछ उससे हो सकता उसने किया। फिर उसने इनकी अहलिया को बताया, अल्लाह ताला ने उसे अता किया, इतना दिया कि उसने फिर ये मज़ार तमीर करवाया, और ये तमीर हुआ था 2002 में। सुल्तान महमूद आशुफ्ता शेर व अदब, फ़लसफ़ा, इल्म रूहानियात, तिब और होम्योपैथी के शोबों में आपको उस्ताद का दर्जा हासिल था। पंजाबी जुबान में अपने दौर के नुमाइंदा नज़मगो शायर माने गए। उर्दू गज़ल, इंशाइया, ड्रामा निगारी, अफसाना नवीसी और गीतकारी में भी आप कौमी शोहरत के हामिल थे। मैंने ज़ाती तौर पे इन्हें देखा है, जब से हमारा ईमान इन पे और ज़्यादा बढ़ गया। वो ये था कि हम मस्जिद में पढ़ते थे कुरान शरीफ, तो कब्रिस्तान में गेट लगा था, तो हम उस गेट से आते थे और मुख्तसर शॉर्टकट सा रास्ता होता था। तो डर तो नहीं ज़्यादा इतना लगता था, क्योंकि कब्रिस्तान में ही पैदाइश हुई, यहाँ पे पले बड़े। तो मस्जिद से हम फारिग होकर बाहर आए हैं, तो मेरे पास पैसे थे, मैंने साथ ही मार्केट है वहाँ से कुछ गोलियाँ लीं 2-3। तो मैं खा रहा था, वो मेरे पीछे लग गया, मुझे कहता ये गोलियाँ मुझे भी दो। तो मैंने कहा नहीं, कहता नहीं मुझे दो। वो मेरे पीछे लग गया। उस वक्त ये मज़ार तमीर नहीं था, सिर्फ बांसों की जो होती हैं ना लकड़ियाँ, उसकी ये 4 दीवारी थी। तब मैं ना भाग के इस मज़ार की तरफ आ रहा था, उसने मुझे पकड़ लिया। तो जब मैं इन मज़ार की तरफ देखता हूँ कि ये बुज़ुर्ग माशाल्लाह से इन्होंने जाए नमाज रखी हुई, ऊपर नमाज पढ़ रहे थे। मैंने जब देखा इन्हें तो मैंने कहा तुमने अगर मुझसे छीना ना तो मैं इन बाबा जी को बता दूँगा। तो उसने भी बाबा जी को देखा है,
तो दोबारा मुझे पकड़ लिया, कहता मैं बाबे को ना खुद ही कह दूंगा इसने मुझसे छीनी है। लेकिन जब हम दोनों ने दोबारा देखा है वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जगह साफ़ हो गई। तो फिर हम थोड़ा सा डर भी गए कि ये क्या, एकदम बाबा जी यहाँ पे अभी नमाज पढ़ रहे थे बाबा जी से, तो एकदम से गायब हो गए हैं। माशाल्लाह से यही वो बुज़ुर्ग हैं कि जो नमाज पढ़ रहे थे कब्र से बाहर आकर, और जिनको हमने देखा था। और हमें इनके कब्रिस्तान पे आना चाहिए, इनकी कब्र पे और दुआ करनी चाहिए।